हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट 20 करेंगे। दिनांक है इसकी 13 सितंबर 2021 और इसमें हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3 और 1/2 पिज्ज़ा हैं, यानी 3.5, और भोलू की थाली में 2 और 3/4 पिज्ज़ा हैं। किसके पास ज़्यादा पिज्ज़ा हैं? तो यहाँ पर देखो 3 और आधा और है, यानी उसके पास 4 पिज्ज़ा हो गए, है ना। और यहाँ पर भोलू की थाली में कितने हैं? 2 पिज्ज़ा हैं और साथ में 3/4 पिज्ज़ा और हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट समझ आ रहा है कि जो है ढोलू की थाली में ज़्यादा पिज्ज़ा हैं। ढोलू की जो थाली है उसमें पूर्ण 3 पिज्ज़ा तो हैं ही, 3 के साथ आधा पिज्ज़ा और है, जबकि भोलू की थाली में 2 पिज्ज़ा हैं और उसके साथ 3/4 पिज्ज़ा, है ना। तो किसके पास ज़्यादा है? स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज्ज़ा है और उससे ज़्यादा है, और भोलू के पास 3 पूर्ण पिज्ज़ा से कम है। अतः ढोलू की प्लेट में पिज्ज़ा ज़्यादा है। ठीक है। अब आकृति में दर्शाए गए भिन्न 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 1/2 में क्या होगा? नीचे 2 है, आपका हर 2 है, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे और उसमें से ऊपर जो है आपका अंश 1 लिखा हुआ है, तो उसमें से 1 भर जाएगा। तो यहाँ पर 2 हिस्से कर दिए और ऐसे 2 हिस्से कर दिए और उसमें से 1 भर दिया। ऐसे ही 1/3 में हमने 3 हिस्से किए हैं और उसमें से 1 भर दिया है। 1/4 में 4 हिस्से होंगे, 1 भरा जाएगा। 1/5 में 5 हिस्से होंगे और 1 भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। इनमें से सबसे बड़ा क्या है? 1/2 है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भरा हुआ क्या है? 1/2 है ना। तो सबसे बड़ा 1/2 है, क्योंकि 2 में से 1 भरा हुआ है, यानी आधा तो भरा ही हुआ है। देखो 2 में से 1 भरा हुआ है, यानी आधा भरा हुआ है। यहाँ पर 1/3 में आधे से कम भरा हुआ है, 1/4 में तो और कम है और 1/5 में बहुत कम है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ा जो भिन्न है वो 1/2 कहलाएगा। समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्न, समान हर वाले भिन्न समान भिन्न होते हैं। जैसे के लिए जिनका हर हमने पढ़ा था, जैसे 3/7 है तो उसमें 7 हर होगा और 3 जो है अंश होगा। तो जिनका हर मान लो 3/7 और 5/7, इनमें जो है हर इन दोनों का समान है, तो समान हर वाले भिन्नों को हम समान भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा है? आइए दो समान भिन्नों 3/7 और 5/7 की तुलना करें। तो यहाँ पर देखो 3/7 कैसे हो जाएगा? 7 हिस्से करे जाएंगे, ठीक है, और उसमें से यहाँ पर 3 जो है भर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 भर दिए। ऐसे ही 5/7 में जो है 7 हिस्से किए जाएंगे और उनमें से 5 भरे जाएंगे। तो यहाँ पर तो साफ साफ स्पष्ट है कि देखो यहाँ पर 3 भरे गए हैं, यहाँ पर देखो 5 भरे गए हैं, तो ज़्यादा इसमें है। तो समान भिन्न में तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो समान भिन्न में 5/7 बड़ा हो गया, क्योंकि दोनों के साथ साथ हिस्से हैं, और फिर आप दोनों के साथ साथ हिस्से तो हैं ही, फिर आप ऊपर वाला आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ हिस्से हैं। अब 7 हिस्सों में से जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा भरा हुआ है, तो वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही 3/7 और 5/7 में 5 ज़्यादा बड़ा है, 5 हिस्से भरे हुए हैं तो वो ज़्यादा है, इसलिए 5/7 बड़ा कहलाएगा। असमान भिन्नों की तुलना करते हैं अब हम, यानी जिनका हर समान नहीं होता। आइए दो असमान भिन्न 2/3 और 3/4 की तुलना करें। तो यहाँ पर आकृति से स्पष्ट है कि 2/3 और 3/4 में 3/4 बड़ा हो जाएगा। 2/3 में हमने क्या किया? 3 हिस्से किए, उसमें से 2 भर दिए, और जो दूसरा है वो क्या है? 3/4। 3/4 में हमने 3 हिस्से भर दिए और 4 हिस्से किए थे, 4 हिस्से में से 3 हिस्से हमने भर दिए। तो अब देखो आकृति से अगर आप देखें तो ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये थोड़ा आगे तक भरा हुआ है। तो आकृति बनाकर आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा होगा? 3/4 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे तक भरा हुआ है। हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आइए हम भिन्नों 2/3 और 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात करें। तो तुल्य भिन्न हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। जैसे 2/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा? इसमें अगर हम 2 का गुणा करें तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 में 2 का गुणा कीजिए तो 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं, तो 4/6।
तो 4/6 क्या हो गया, 2/3 का जो है तुल्य भिन्न हो गया। अब 4/6 को अगर आप 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 वापस से आ जाएगा, है ना। यानी 2/3 या 4/6 जो भी लिखें दोनों बराबर ही माने जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये तो एक तुल्य भिन्न निकाला हमने 2/3 का। अगर हम देखो यहाँ पर मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था, ऊपर जिसका हम गुणा करते हैं, मान लो 2 का गुणा करेंगे ऊपर, तो नीचे भी हमें उसी संख्या का गुणा करना होता है। अब 2 का हमने गुणा कर कर तुल्य भिन्न निकाल लिया 2/3 का। अब हम 3 का गुणा करके एक और तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। 3 दूनी कितने हो जाते हैं, 6, और 3 तिया हो जाते हैं 9, तो 6/9। 6/9 भी एक जो है तुल्य भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और तुल्य भिन्न निकालने के लिए 3 का गुणा किया था, अब 4 का गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी हो जाते हैं 8 और 4 तिया हो जाते हैं 12, तो 8/12। अब यहाँ पर हमने 4 का गुणा किया, एक और तुल्य भिन्न निकालना है हम लोगों को, तो हम जो है 5 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी हो जाते हैं 10, ठीक है, और 5 के हो जाते हैं 15। अब यहाँ पर देखो, इन्हें आप अगर काटेंगे तो देखो 5 की टेबल से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2/3 वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने 2/3 के 5 तुल्य भिन्न निकाले हैं, 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। इसी प्रकार से हम 3/4 के जो है तुल्य भिन्न निकालेंगे। 3 में 2 का गुणा किया 6, 4 में 2 का गुणा किया 8, ठीक है, 3 में 3 का गुणा किया 9, 4 में 3 का गुणा किया 12, 3 में 4 का गुणा किया 12 और 4 में 4 का गुणा किया 16। तो इस तरीके से 3/4 के भी जो है 4 तुल्य भिन्न यहाँ पर निकल आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे जो हर हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/3 और 3/4 में समान हर 12 वाली तुल्य भिन्न क्रमशः देखो। अब यहाँ इनके तुल्य भिन्न जो निकले हैं, इनमें आप हर देखेंगे कि ये जो तुल्य भिन्न निकल कर आए हैं, इनके जो हर हैं वो बराबर क्या है, मतलब देखो 6, 9, 12 और 15, यहाँ 8, 12 और 16। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जो हर है 12 इधर भी है इधर भी है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों तरफ हो। यहाँ पर 12 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ है। तो 12 क्या हो गई, समान हर हो गया। ठीक है, तो 8/12 और यहाँ पर 9/12। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। इसलिए 2/3 इज इक्वल टू 8/12। 2/3 का मतलब 8/12 भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर हम 2 को देखो यहाँ पर हम काट दें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3 वापस से आंसर आ गया ना। तो यहाँ पर 2/3 का तुल्य भिन्न 8/12 है, यानी 2/3 हो या 8/12 हो, दोनों ही बराबर हैं। तो 2/3 यानी 8/12 और इसी प्रकार से 3/4 यानी 9/12। ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 9/12 और 8/12 दोनों का हर समान है। तो अब हम ऊपर देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के 12 हिस्से किए जाएं, उसमें से 9 भरा जाए और 8 भरा जाए, तो कौन सा बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा, है ना। 9 बड़ा है ऊपर वाली। अगर नीचे जो है सेम होती है तो हम ऊपर वाली संख्या देखते हैं, इसमें से कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है, तो यानी ये वाला जो हर है वो बड़ा हो जाएगा। अब 9/12 यानी 3/4 बड़ा होगा, क्योंकि 9/12 ही तो 3/4 का तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो 3/4 2/3 से बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग असमान भिन्न थे। देखो यहाँ पर 2/3 और 3/4 दोनों के असमान भिन्न थे और हमने असमान भिन्न की तुलना करने के लिए ये किया, इस प्रकार से हमने तुलना की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1 है, आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो आकृति बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, और देखो यहाँ पर दोनों ही इजी हैं, समान हर वाले हैं, तो जल्दी से हो जाएंगे। तो आइए करते हैं। पहला क्या है, 3/5 और 1/5। तो देखो 3/5 का जो आकृति है वो इस प्रकार से हो जाएगी। 5 है नीचे, तो 5 हिस्से करेंगे, उसमें से 3 जो है भर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या था, और 1/5। 1/5 की इस प्रकार से आप आकृति बनाएंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3/5 या 1/5। 3/5 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो देखो ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बड़ा कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 5/7 और 3/7। यहाँ पर देखो 5/7 की इस प्रकार से आकृति हो जाएगी और 3/7 की इस प्रकार से आकृति हो जाएगी। इसमें से 5/7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न 2, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। यानी इनका जो हर है वो असमान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने अभी पूरा प्रोसेस किया इसको दोहराना पड़ेगा, इन सबके तुल्य भिन्न निकालने पड़ेंगे। तो इनमें पहला प्रश्न है 5/6 और 1/4। तो आइए देखते हैं, 5/6 और 1/4। यहाँ पर वही हमने पूरा किया है। देखो 5/6 के हमने कई सारे जो हैं तुल्य भिन्न निकाल लिए हैं। देखो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30। तो ये सारे तुल्य भिन्न निकल आए। इसी प्रकार से 1/4 के भी हमने तुल्य भिन्न निकाल लिए। अब 5/6 और 1/4 में समान हर 12 वाले तुल्य भिन्न क्रमशः 10/12 और 3/12। देखो अब यहाँ पर इन नीचे हरों, ये जो हर हैं, ये हर में से कौन सा समान है। अब यहाँ पर आप देखो जो 12 है वो इधर भी है और इधर भी है, तो 10/12 ये हो गया और 3/12 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के जो हर हैं वो समान है। तो 5/6 का 10/12 आया था देखो, और जो 1/4 है उसका 3/12 जो निकल कर आया है वो तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो अब देखो 10/12 और 3/12 दोनों के हर समान है यहाँ पर, तो 10/12 और 3/12 में कौन सा बड़ा होगा। अगर हर समान होते हैं तो हम ऊपर वाली अंश वाली संख्या देखते हैं, कौन सी बड़ी है, 10 बड़ी है। तो 10/12 ये वाला जो है भिन्न बड़ा हो जाएगा। 10/12 देखो यानी कि 5/6, देखो 10/12 यानी 5/6 जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा आपसे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दूसरा पूछा गया है 2/3 और 3/5। तो देखो 2/3 और 3/5, 2/3 के पहले हम तुल्य भिन्न निकालेंगे, इसी प्रकार से 3/5 के तुल्य भिन्न निकालेंगे। 2/3 और 3/5 में समान हर क्या है, देखो यहाँ 15 और यहाँ पर भी 15, तो समान हर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो 10/15 और 9/15, देखो 10/15 यहाँ 9/15। ठीक है, इसलिए 2/3 का जो है 10/15 है, 3/5 का क्या था, देखो 3/5 का 9/15 है। ठीक है, तुल्य भिन्न। तो अब यहाँ पर 10/15 और 9/15 दोनों के हर समान ही हैं। अब ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले में 10 बड़ा है 9 से, तो 10/15 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। 10/15 2/3 का जो है तुल्य भिन्न था, इसलिए 2/3 बड़ा हो जाएगा 3/5 से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग कर लेंगे और यहीं पर हमारी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।